नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत 360। भारत 360 में आज बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन शुरुआत अयोध्या से आ रही एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच एक नई मुलाकात जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से। गोविंद गिरी ने पूर्व महासचिव चंपत राय, जो कि ट्रस्ट की बैठक के बाद उनको महासचिव के पद से हटा दिया गया, एसआईटी को उन्होंने पत्र लिखा। और इसके अलावा देखिए जांच चली रही है। बंद कमरे में अब करीब 2 घंटे तक गोविंद गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की है, और यही मुलाकात अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जब जांच चल रही है, आपको ट्रस्ट के महासचिव के पद से हटा दिया गया है, तो फिर आखिर बंद कमरे में 2 घंटे की मुलाकात क्यों की गई, और इस मुलाकात के बाद गोविंद गिरी कैमरे पर बसते हुए क्यों नजर आए, क्या खास मुलाकात थी? देखिए रिपोर्ट। गोविंद गिरी की चंपत राय से बंद कमरे में मुलाकात। बंद कमरे में मिलने क्यों पहुंचे गोविंद गिरी? दोनों के बीच 2 घंटे तक क्या बातें हुई? कैमरे से बचकर चुपचाप क्यों निकले गोविंद गिरी? एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट और चंपत राय गोविंद गिरी पर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी चंपत राय से गुपचुप बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात कर रहे हैं। तो गोविंद गिरी और चंपत राय की गुपचुप मुलाकात पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब महासचिव रहते हुए चंपत राय पर चंदा चोरी का आरोप, तो गोविंद गिरी चंपत राय से मिलने क्यों पहुंचे? किसी मामले की जांच होने तक संदिग्ध व्यक्ति से मिलना क्या दर्शाता है? चंपत राय से मिलकर क्या मामले की जांच को प्रभावित करना चाहते हैं गोविंद गिरी? पहले सारा ठीकरा चंपत राय पर फोड़ा, तो अब बंद कमरे में मुलाकात क्यों? मैं माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। भले ही एफआईआर और एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय का नाम न हो, लेकिन जनता चंपत राय पर आरोप जरूर लगा रही है। आमतौर पर आरोप लगने पर संदिग्ध व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गोविंद गिरी चंपत राय से मिलने पहुंच गए। जब ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय को दूर किया गया, इस्तीफा भी हो गया, तो क्या आप मामले को प्रभावित करना चाहते हैं गोविंद गिरी? और अगर मुलाकात में कुछ संदिग्ध नहीं था, तो गुपचुप बंद कमरे में मुलाकात क्यों, और मीडिया से दूरी आखिर क्यों बनाई गई? मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ हैं, वे समाधानी हैं। इससे पहले चंपत राय ने राम भक्तों को पत्र लिखकर कहा था कि जांच चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा पत्र एसआईटी को लिखकर अपनी सफाई दी और सारा ठीकरा अनिल मिश्रा पर फोड़ दिया था। अब सवाल ये है कि जब जांच पर भरोसा है, एसआईटी को पत्र लिख दिया है, तो आखिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से अब चंपत राय बंद कमरे में मुलाकात क्यों कर रहे हैं, और क्या जाँच को प्रभावित करना चाहते हैं चंपत राय और गोविंद गिरी? त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। वे एक मंजे हुए कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान किए हैं, और इसलिए जो व्यवस्था हम लोग निर्माण कर रहे हैं, उस व्यवस्था के वे साथ हैं। किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने राम भक्तों की ट्रस्ट पर भरोसे पर बड़ी चोट की है, लेकिन अब ट्रस्ट में बदलाव के बाद भी इस तरह की मुलाकातें लगातार कई सवाल खड़े कर रही हैं। और सवाल ये है कि आरोपों के बाद भी इस्तीफा न देने वाले गोविंद गिरी अब चंपत राय से मिलकर क्या करना चाहते हैं? अगर चंपत राय का स्वास्थ्य इतना ही खराब है कि उनका हालचाल लेने की जरूरत पड़ जाए, तो उनको अस्पताल में होना चाहिए, न कि अयोध्या या राम मंदिर परिसर में। अब देखना ये होगा कि लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र राम मंदिर और उस मंदिर के ट्रस्ट के सदस्य आखिर कब तक भक्तों की आस्था से इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी चंपत राय से गुप्त मुलाकात क्यों कर रहे हैं? क्या अभी भी वो किसी तरीके की मुखबरी करने का काम कर रहे हैं? जिस तरीके से लगातार चंपत राय से मुलाकात कर रहे हैं, अपने पद का तो ये निर्वहन नहीं कर पाए, लेकिन गुप्त बैठक के जरिए ये पता नहीं कौन सा संदेश देना चाहते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।